ओम परमात्मे नमः। संश्री गुरु पुराण आचार्य कांड। सज्जनों, आज गुरु पुराण में आपको भगवान विष्णु महिमा तथा उनके अवतारों के वर्णन के बारे में बताऊंगा। सज्जनों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपका भला हो। सुनिए। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नरसिंह भगवान श्री नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए, जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध मल रहित, अनादि एवं पांच भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणी में स्थित है, माया से परे है। उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय आदित्य भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन वाणी और कर्म से विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारगत पुराण विद्या कुशल शांत चित्त महात्मा सूजी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थिर होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे इस प्रकार निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य हैं, ध्यान करने योग्य कौन है, इस जगत के स्रष्टा पालनकर्ता और सहरकर्ता कौन है, किन के द्वारा यह सनातन धर्म परिवर्तित हो रहा है, जय और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार यह संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्ण सर्मादि धर्मों के परिवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे भावते सूत जी, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बतलाइए तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत और भगवान विष्णु की कथाओं से ही परिपूर्ण है। और प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं, वही परमात्मा एवं परम ब्रह्मा है। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार की क्रियाएं होती है। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कुमार सर्ग में संतन कुमारादि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार उन्हें यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वाराह शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सात्वत तंत्र नारद पांच रात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तक हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा ली। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि ऐंत्री की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से दैत्यान्द्र के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को आवश्यक की
ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया। 7वें अवतार में श्री नारायण ने इंद्र आदि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मनवंतर में वे आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञ देव नाम से अवतरण हुए। 8वां अवतार में वही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभदेव नाम से प्रादुर्भाव हुए। इस अवतार में उन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निर्देशन किया जो सभी आश्रमों के द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्रीहरि 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथ्वी का रूप धारण किया और गोरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अनादिक महोषधियों का दोहन किया जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर उन्होंने चासुस मनंत्र के बाद आने वाली प्रलय काल में नराश्रित वैभस्त मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरि तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्य को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृतपान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखाओं से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 भाग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षेत्रियों और अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षेत्रियों से रहित कर दिया। तदंतर 17वें अवतार में वे पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्प ज्ञाता को जानकर उन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्री हरि ने देवताओं के कार्य को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम के 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने वृष्टि वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीटक देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतरण होंगे और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर हुए ही श्रीहरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कलिक नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हेतु जो मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्य गुण की अधिष्ठाता भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु वेदवेता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हें विष्णु की विभूतियाँ कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसीलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेदव्यास ने इसी गुरु महापुराण को मुझे सुनाया था। हरि ओम।